हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्लास 10th मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा हमें क्या गिवन है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल p ऑफ x। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x फ्रॉम द ग्राफ इज। हमें ग्राफ गिवन है पॉलिनोमियल px का, ठीक है, p ऑफ x का। हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है? ओनली वन पॉइंट पे, ठीक है। जो पॉलिनोमियल हमें बेटा गिवन है उसमें क्या वेरिएबल यूज हुआ है? एक्स वेरिएबल। तो हमें क्या देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये ओनली वन पॉइंट पे टच कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है, ठीक है, वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका क्या होगा? ओनली 10 होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन जो है बेटा वो सीबीएसई एग्जाम 2023 में आया हुआ है। क्लियर है? ये मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि सीबीएसई एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में सारे पीवाईक्यूज जो हैं, ठीक है, हम जो जो भी सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में, जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं वो सभी क्या हैं? पीवाईक्यूज हैं। और सभी क्वेश्चंस के आगे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, देन 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा इक्वल्स टू। हमें बेटा एक पॉलिनोमियल गिवन है ना, p ऑफ x हमें गिवन है। क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा की वैल्यू, ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा के हैं और द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, आप एलसीएम क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से इसको डिवाइड करें तो अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा इंटू वन इज बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। अल्फा इंटू वन इज अल्फा। अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और डिवाइडेड में क्या है? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सी बाय ए। क्लियर है? इसको फर्दर कैसे लिखेंगे? माइनस बी इंटू में ए डिवाइडेड बाय ए इंटू में सी। क्लियर है? तो ये बेटा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन सी। अब जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको किसके साथ कंपेयर करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो जनरल फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसके साथ। तो आप यहाँ से देखें कि बी की वैल्यू क्या मिल रही है? जो एक्स का कॉफिशिएंट है ना, बी क्या है? दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसमें एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? वन। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? वन। और सी देखें आप, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है? माइनस वन। ठीक है, तो ये माइनस वन आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? या माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया वन टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो आंसर क्या आ गया? वन। तो ऑप्शन ए जो है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a quadratic polynomial having zeros minus 2 by 3 and 2 by 3? फोर ऑप्शंस हमें गिवन है, ठीक है। राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हर एक ऑप्शन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस क्या है? माइनस टू बाई थ्री एंड टू बाई थ्री। तो जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना है? ऑप्शन ए में आप देखें तो फोर एक्स स्क्र माइनस नाइन हमें गिवन है, इसको इक्वेट करना है जीरो के साथ। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा? फोर एक्स स्क्र इक्वल टू नाइन, और एक्स स्क्र क्या आ गया? नाइन बाई फोर। एक्स हम लें प्लस स्क्वायर रूट लें दोनों साइड, तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स। और ये आ जाएगा प्लस माइनस थ्री बाय टू। तो यहाँ से क्या रूट्स मिल रहे हैं? थ्री बाई टू एंड माइनस थ्री बाई टू। जबकि हमें क्या चाहिए? माइनस टू बाई थ्री एंड टू बाई थ्री होने चाहिए। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की ये दोनों जीरोस हैं वो करेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन। फोर बाय नाइन इंटू में क्या है? नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। इसको यहीं पे रखते हैं, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर को, नाइन को शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और फोर डिवाइड में जाएगा। फर्दर सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, नाइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? माइनस फोर। और एक्स स्क्वायर क्या आ गया? माइनस फोर बाय नाइन। और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी जो है वो भी क्या है? ऑप्शन बी भी क्या है? इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई फोर इक्वल टू जीरो। और एक्स स्क्वायर क्या आ गया? माइनस नाइन बाई फोर। यहाँ भी आप देखें कि स्क्वायर क्या आ रहा है? नेगेटिव है, जो कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है,
तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी क्या कहता है, 5 इंटू में 9x² माइनस 4। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑप्शन डी में हमें गिवन है। इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। क्लियर है, 9x² माइनस 4 को यहीं पे रखते हैं, 0/5 क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 9x² इक्वल टू क्या आ गया, 4, और x² क्या आ गया बेटा, 4/9। और आप यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2/3। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, -2/3 एंड +2/3। तो जो ऑप्शन डी है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, -2/3 एंड 2/3। तो ऑप्शन डी जो है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज, which of the following quadratic equation has sum of its roots as 4? ठीक है, which of the following quadratic equations has sum of its roots as 4? 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, हर एक ऑप्शन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमें ये बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ठीक है, दोनों रूट्स का सम जो है वो 4 होगा। तो आपको हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करके हमें दोनों रूट्स निकाल के फिर उनको ऐड नहीं करना है। हम जो रिलेशन होता है कोएफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में, ठीक है, वो हम यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, -b/a। ऑप्शन ए की बात हम करें तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बेटा, -4 है, तो ये बनेगा -4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, 2। तो ये बन गया 4/2, दैट इज 2। तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। सम क्या होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। अब ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, -x² + 4x + 4 = 0। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है 4 है और a की वैल्यू क्या है, -1। तो -b/a जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो माइनस b की वैल्यू होगी 4 और a की वैल्यू क्या है, -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और आप यहाँ से देखें कि अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ऑप्शन बी जो है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे आपको चेक करने की नीड नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if one zero of the polynomial is reciprocal of the other, then what is the value of k? हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमसे क्या कहा गया है, इसकी एक जीरो जो है दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। क्लियर है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, दोनों जीरोस की जो प्रोडक्ट है, हमने अल्फा को अल्फा लिया है, बीटा को हमने क्या ले लिया है, 1/अल्फा। ठीक है, दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होती है, c/a के इक्वल। और c का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, -k-2। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में क्या है, k-2 अपॉन में क्या आएगा, a, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6। यहाँ भी हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c से। क्लियर है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। ओके, 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6 इक्वल्स टू में -k प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। k को यहाँ शिफ्ट करते हैं, प्लस का हो जाएगा, 6 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और k इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया है, -4। दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हमसे क्या कहा गया था कि 1 जीरो जो है पॉलिनोमियल का वो रेसिप्रोकल है दूसरे जीरोस का। तो 2 जीरोस होते हैं, एक को हमने अल्फा ले लिया है, दूसरे को 1/अल्फा ले लिया है। तो अब अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। c की जगह हमने क्या पुट किया है, माइनस इंटू में k-2, और एक यहाँ पे क्या है, 6। क्लियर है, फर्दर सॉल्व करके हमें k की वैल्यू मिल गई है, दैट इज -4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, then the value of alpha² plus beta² is। हमें क्या निकालना है, alpha² plus beta² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, अल्फा, और b की जगह क्या है, बीटा। तो ये क्या बनेगा, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस में 2 अल्फा बीटा। हमें ये फाइंड करना है ना, अल्फा² प्लस बीटा², इसको यहीं पे रखते हैं, बाकी को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू में क्या आ गया, अल्फा² प्लस बीटा²। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है, अल्फा² प्लस बीटा² क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या होता है, -b/a।
इसका होल स्क्वायर आ गया, -2 इंटू में एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। क्लियर है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन में ए। क्लियर है। अब देखो बेटा यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू है यहाँ पे -c। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस है। b यहाँ पे क्या है, ये कॉफिशिएंट ऑफ x, और कॉफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे हमें क्या गिवन है, -a गिवन है। तो ये आ गया -a। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इनको कैपिटल ले लो, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, इनको आप कैपिटल ले लेते हैं। कैपिटल मैंने b ले लिया है, और ये कैपिटल a। ठीक है, और ये कैपिटल c, और ये कैपिटल ए। ठीक है, इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, बी की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, -c। ठीक है, इसको ऐसे करते ही नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे। तो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर -2c अपॉन में ए। अब देखते हैं बी की वैल्यू यहाँ पे कैसे कंपेयर करें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, -a। तो ये आ गया -a का स्क्वायर, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 इंटू में c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -b। ठीक है, -b हो गया, और a की वैल्यू क्या है, 1। माइनस का स्क्वायर प्लस, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया 2b। तो ये ऑप्शन बी जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, क्योंकि हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें स्मॉल a स्मॉल b हमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, x का कोफिशिएंट स्मॉल माइनस स्मॉल a है, और जो c है वो क्या है, -b है। तो हमने यहाँ पे बेटा ए बी ना लिख के हमने क्या लिख दिया है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। स्मॉल ए स्मॉल बी ना लेके हमने क्या लिया है, कैपिटल ए कैपिटल बी और फिर कैपिटल सी। क्लियर है, तो हमने इससे कंपेयर किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से जो कैपिटल बी है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b अपॉन ए। तो यहाँ पे जो कैपिटल बी है उसकी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, कंपेयर करें तो -c। क्लियर है, ऐसे ही सी की वैल्यू क्या आएगी, -b। ए की वैल्यू क्या आएगी, 1। क्लियर, तो वो पुट करने के बाद हमें क्या आंसर मिला है, ए स्क्वायर प्लस 2b। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन a। अब बेटा एक्स स्क्वायर -1 को कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो बी की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं। तो माइनस इंटू में 0 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1। तो ये क्या आ जाएगा, 0/1 दैट इज 0। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और आप कैसे देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1 को इक्वेट करें 0 के साथ, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और x इक्वल टू क्या आ गया, +-1। तो इसके दो जीरोस आ गए हैं, एक +1 और एक -1। ठीक है, 1 प्लस और -1। ठीक है ना, +1 और -1 दो जीरोस हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0। तो ऑप्शन डी जो है, कैसे भी कर सकते हैं आप, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमें बताना है क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं एक। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम, यहाँ से आएगा बीटा और यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा। ठीक है, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा ही रहेगा। बीटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए, और ये क्या होता है, c अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -b अपॉन सी। और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3। तो -3 c की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें -7। तो ये बन गया है बेटा +3 डिवाइडेड बाय -7। ठीक है ना, और ये आ गया -3/7 दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 and 5 इज ओनली 1, इनफाइनाइट, एग्जैक्टली 2 एंड एट मोस्ट
2। हमें क्या बताना है, ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी जीरोस क्या है -3 एंड 5। तो देखो बेटा इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इनफाइनाइट। कैसे आएगा, जीरोस क्या है -3 एंड 5 हैं, तो आप पॉलिनोमियल क्या बना सकते हैं, -3 है, x इक्वल टू -3 है, और क्या है, एंड x इक्वल टू क्या है बेटा 5। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा, लीनियर फैक्टर x+3, और यहाँ से क्या मिलेगा, x-5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें दोनों लीनियर फैक्टर्स को, तो एक पॉलिनोमियल मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, x² -5x + 3x -15। क्लियर है, तो ये आएगा x² -2x -15। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है, ठीक है, जिसकी जीरोस क्या है, -3 एंड 5। क्लियर है। अब ये जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है, यदि हम इनको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। सपोज मैंने क्या लिखा, अब ये x+3 ही रहने दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2x - 10। क्लियर है। अब जो पॉलिनोमियल आएगी वो इससे डिफरेंट आएगी। क्लियर, तो अब क्या मिलेगी, 2x² -10x, फिर आएगा 3 2 जा 6x, प्लस का आएगा, और ये माइनस का 30। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x² -4x -30, मतलब ये पॉलिनोमियल किससे मल्टीप्लाई हो गया, पूरी पॉलिनोमियल 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब जो है ये पॉलिनोमियल वो डिफरेंट पॉलिनोमियल मिली है, बट इसके भी जीरोस क्या हैं, सेम आएंगे। देखो -3 एंड 5, x+3 को इक्वेट करें जीरो के साथ, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -3 आएगा, और 2x - 10 को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, तो क्या मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 5। क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऐसी हमारे पास कितनी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं, है ना। एक नेक्स्ट मैं एक डिफरेंट रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक डिफरेंट पॉलिनोमियल मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम किसी और डिफरेंट रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक और डिफरेंट पॉलिनोमियल मिल जाएगी। इस तरीके से हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आर देयर, जिनके जीरोस क्या है, -3 एंड 5 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर। हमें रूट्स क्या क्या गिवन है, सपोज हमें अल्फा जो है वो गिवन है 2 + √3, जो फर्स्ट रूट गिवन है उसे हमने अल्फा नाम दे दिया है। नेक्स्ट जो है वो बीटा हम लेट कर रहे हैं, 2 - √3 को हमने क्या लेट किया है, बीटा। ठीक है बेटा, हमने फर्स्ट 2 + √3 को हमने क्या लेट कर लिया है, अल्फा, और सेकंड जो हमें गिवन है 2 - √3, ठीक है, इसको इस रूट को हमने क्या लेट कर लिया है, बीटा। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, राइट ऑप्शन हमें चूज करना है कि ये कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं। ठीक है, एवरी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ये हमें पता है कि जब हमारे पास अल्फा और बीटा हमें गिवन है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता हो, तो हम क्या लगा सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस में, सम ऑफ रूट्स हो गया इनटू में x, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। या तो हम ये यूज कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, सम ऑफ रूट्स हो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें अल्फा भी पता है और बीटा भी पता है, तो इसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा हमारे पास क्या है, 2 + √3, और बीटा हमारे पास क्या है, 2 - √3। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की है इंटू में x, प्लस अल्फा क्या है, 2 + √3 हमने लेट किया है, बीटा हमने किसको लेट किया है, 2 - √3 को, और इक्वल में क्या आएगा, इक्वल टू में आएगा 0। तो -√3 + √3 कैंसिल हो जाएंगे, x² माइनस 2 + 2 इज 4 इंटू में क्या है, x, प्लस 2 का काम क्या, 2 किसका काम कर रहा है, a का, और √3 किसका काम कर रहा है, b का, तो ये क्या बन जाएगा, a + b इंटू में a - b। क्लियर है भाई, a का काम क्या कर रहा है, 2, और b का काम कर रहा है √3, तो ये बना a + b इंटू में a - b, क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो a² क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 4, माइनस में √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ये बन गया x² माइनस 4x + 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर। हमें क्या गिवन है, हमें 2 रूट्स गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये रूट्स हैं। क्लियर है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले रूट्स को अल्फा लेट कर लिया है, सेकंड वाले रूट को बीटा लेट कर लिया है। अब हमारे पास
जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है। यदि आप फर्स्ट वाली यूज करें तो पहले आप सम निकाल लें अलग से, अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट निकाल लें अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पुट कर सकते हैं ऐसे करना चाहें तो। और यदि आप सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं दिस वन, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाएं अल्फा प्लस अल्फा और बीटा की, एंड देन फर्दर सॉल्व कर लें, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो ऑप्शन 10, ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये सभी सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। If you have any doubt, then write in the comment section. यदि वीडियो पसंद आई हो तो like this video, share this video with your friends and your classmates also, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point. And don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.